कि बाबा का बुलडोजर चलता है, योगी जी का बुलडोजर चलता है, क्या इन हत्यारों पे, इन बदमाशों पे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर यहाँ सभी अपराधियों पर चलना चाहिए। आज की घटना जहाँ बता रहे हैं लोग कि आधा घंटे से ऊपर तक इसी गांव के नौजवान इनको मारते रहे, पीटते रहे, चाकू से गोदते रहे और इस गांव का कोई भी आदमी जो है खड़ा होकर बचाने के लिए वहाँ पर नहीं गया। कि जिस माथे पे सेहरा सजना था उसी शरीर पे कफन लपेट दिया गया। यही योगी सरकार की उपलब्धता है। ये परिवार में चूँकि एक ही बेटा था जी, जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, तो हम लोग इस परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। और बेटी एएनएम की पढ़ाई कर रही है, उसका 2 साल पूरा हो गया है, 1 साल बाकी है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आपके सांसद होने के नाते उस बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राम सिंह यादव जी और अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों आदमी मिलकर लखनऊ जाएंगे। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिवार की आर्थिक मदद भी करेंगे, वो लेकर आएंगे, इनको सुपुर्द भी करेंगे। जी, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के संबंध में प्रशासन से सबके सामने बात हुई है। ये जब तक अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे तब तक जो है इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो गांव में भी वातावरण माहौल का बना हुआ है उस पर भी चर्चा हुई। जी, क्योंकि ये इस सरकार में हत्या अब आम बात हो गई है। जी, लूट की चर्चा करें, हत्या की चर्चा करें तो यह चर्चा कई दिनों तक चलती रहेगी, पूरा नहीं होगा। हम तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित हैं। हमारे जनपद में लगता है कि 1 महीने में 5-6 तो हत्याएँ हो गई। बिल्कुल। दलित बेटी की आबरू लूटी जाती है और उसको उसी घर बच्चे के फंदे पर डाल दिया जाता है। चलता फिरता टेंट का कारोबारी एक यादव लड़का था, उसको यहाँ के मनचले लोग हैं, गैंगवार जिसको कहते हैं, जी, उसमें वो भी मारा जाता है। वो भी उस परिवार का अंतिम सहारा था। एक अध्यापक जो हमारे मारे गए बेलथा रोड में, उनके मुंह में जो है इतना मन बढ़ा हुआ है बदमाशों का, इतने बेखौफ हो गए हैं इस योगी की सरकार में बदमाश, क्योंकि मुंह में रिवाल्वर डाल कर उनकी हत्या करने का काम करते हैं। आज की घटना जहां बता रहे हैं लोग कि आधा घंटे से ऊपर तक इसी गांव के नौजवान इनको मारते रहे, पीटते रहे, चाकू से गोदते रहे और इस गांव का कोई भी आदमी जो है खड़ा होकर बचाने के लिए वहां पर नहीं गया। इसलिए कि जो लोग इस हत्या में शामिल हैं वो लोग जो हैं माफिया किस्म के हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कुछ लोग पुलिस की हिरासत में हैं और जो हिरासत में नहीं है उनको भी हम लोग जा रहे हैं, कप्तान से मिलेंगे, उनको भी पुलिस हिरासत मिलेगी। और पुलिस भी जो अपना वर्जन दे रही है, जो आपके सामने कहने का काम किया है, इस हत्या से वो भी अपने को थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि मानवता का शर्मसार किया है इस घटना ने। जी, तो जो उनका रोल होगा अपराधियों के प्रति, जी, उसको पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे जो उन्होंने आश्वासन दिया है। और कुछ भी नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी हर स्तर पर न्याय से लेकर के इनकी सुरक्षा तक की जिम्मेदारी, इनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जिलाधिकारी की तरफ से, इस योगी सरकार की तरफ से इस परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जी, किसी भी घटना में योगी सरकार की तरफ से कोई भी राहत नाम की चीज़ नहीं दी गई है। उनके दिमाग में एक दूसरा, उनको जो है जनमानस में भी राजनीति दिखाई दे रही है। वो हर काम को राजनीति के रूप में देख रहे हैं योगी जी, क्योंकि मरने वाला कहीं दलित है, मरने वाली बेटी कहीं दलित है, मरने वाला कहीं मुसलमान है, मरने वाला कोई यादव है। तो उनको जो है इस देश, वो जो है जो सत्ता में काबिज हैं, अपने गुणवत्ता के आधार पर नहीं काबिज हैं। उस देश में नफरत का बीज बो कर के ही वो उसको जो है भजा रहे हैं और उसी पर उनकी सरकार टिकी हुई है।
अब देश के लोग जान गए हैं, अब देश के लोग जान गए हैं, आने वाले दिनों में देश के लोग कोई गलती नहीं करेंगे। ये पूरा समस्त जो है पीडीए परिवार एक मुश्त होकर, चाहे कोई नेता कोई भी किसी तरह का बयान देता हो, उस बयान से हमारा गांव का दलित और संख्यक उनके बातों में नहीं पड़ेगा। पीडीए मिलकर करके भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हटाने का काम करेगी और 2029 में केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाएगा। हमसे लोगों ने ये भी बोला है कि सवाल एक जरूर पूछिएगा कि बाबा का बुलडोजर चलता है, योगी जी का बुलडोजर चलता है, क्या इन हत्यारों पे, इन बदमाशों पे बुलडोजर चलेगा? क्या कहेंगे इस पे? अगर बाबा हैं, पहले तो बाबा को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है जी, संविधान का देश है, लेकिन उनको बाबा रहते हुए राजनीति का चस्का है, राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ईमानदार हूँ, तो बुलडोजर यहाँ सभी अपराधियों पर चलना चाहिए। चलना चाहिए। सभी अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और वो ईमानदार हैं और जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उनको भगवान ने अगर ताकत दिया है तो प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दें, हम लोग भी देख लें कि उनका जीरो टॉलरेंस कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख ले। इस परिवार को किस तरह से साथ देगी समाजवादी पार्टी? किस तरह से यहाँ पे संवेदना है जाते जाते? क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेती है। इनके पालन पोषण से लेकर बेटी की पढ़ाई तक की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने लिया है और यहाँ और इनको न्याय दिलाने तक समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। बस एक हफ्ते में ही शादी होने वाली थी कि जिस माथे पे सेहरा सजना था, उसी शरीर पे कफन लपेट दिया गया। मार हो रही है। यही योगी सरकार की उपलब्धता है, ये योगी सरकार की उपलब्धता है जी। एक नंबर उनको और दे दीजिएगा। तो देख सकते हैं सांसद जी थे, इस परिवार के पूरे साथ में हैं। आप लोग ये मान के चलिए, ऊपर वाले ने इतने दिन के लिए आपको फीस को भेजा था और इसमें अपराधी बचेंगे नहीं, ये हम आपको नहीं